नादरीन, क़यामत की निशानियों में एक बड़ी निशानी सामने आ गई। एक दरिंदा सिफ्त बाप जिसने अपने ही लगते जिगर को बेरहमी से कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसकी डेड बॉडी को अपने घर के तय खाने में कब्र बनाकर दफन कर दिया। ये शातिर कातिल पुलिस के पास जाता है और वहां पर जाकर एक एप्लीकेशन देता है कि मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है, जिसके बाद पुलिस फौरी तौर पर एफआईआर करती है और उस शख्स की तलाश शुरू कर देती है। जब पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो इस कत्ल की कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं जिसे सुनकर इंसान के पांव तले जमीन निकल जाएगी कि क्या कोई बाप अपने बेटे को इतनी बेरहमी से और इतनी सी बात पर कत्ल कर सकता है। आज के इस वाक़े की मुकम्मल डिटेल इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, लाहौर का इलाका भगवानपुरा का एक ऐसा दर्दनाक वाक़या जिसे सुनकर आप लोगों के पांव तले ज़मीन निकल जाएगी कि इस मुआशरे के अंदर जहाँ पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इस मुआशरे के अंदर इंसान की कदर सिर्फ इतनी ही रह गई है। इस मुआशरे के अंदर वो बाप वो बेटा जहाँ पर रिश्तों के तकद्दुस को पमाल किया जाता है, एक बेटा अपने बाप को कत्ल कर देता है और बाप अपने बेटे को कत्ल कर देता है। ऐसा ही वाकया लाहौर के इलाका भगवानपुर, एक मुजतबा नामी शख्स ने अपने 7 साला बच्चे को बेरहमी से कत्ल कर दिया है। अब इस शख्स ने कत्ल क्यों किया है? जब ये शख्स शादी करता है तो शादी के कुछ अरसा बाद अल्लाह ताला इसे बेटे जैसी नेमत से नवाजता है, जिसके बाद इसकी अपनी बीवी के साथ लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बाद ये अपनी बीवी को छोड़ देता है, डिवोर्स हो जाती है। उसके बाद अदालत के अंदर वो बीवी केस करती है कि मैंने बच्चे की परवरिश करनी है और ये शख्स सामना करता है कि मैं अपने बच्चे की परवरिश करूंगा, जिस पर अदालत फैसला देती है और वो बच्चा जो था वो इस मुजतबा नामी शख्स को मिल जाता है। और जब ये अपने घर लेकर चला जाता है तो कुछ ही वक्त गुजरने के बाद ये दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी बीवी से बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें एक बेटी थी और एक बेटा था। जिंदगी गुजर रही थी और ये शख्स काम पर जाता था और शाम को काम से वापस आ जाता था। और जो इसका बेटा पहली बीवी से था उसका नाम था अब्दुल रहमान और वो 7 साल का हो चुका था। अब इसकी जो पहली बीवी थी उसने आगे शादी कर ली। एक दिन जब ये शख्स काम से घर वापस आता है, 3 नवंबर का दिन था, और घर जब आता है तो इसकी जो दूसरी बीवी उसने अपने शोहर को बताया कि आपका जो बेटा है अब्दुल रहमान, इसने मेरी बेटी के साथ कुछ गलत किया है। जिस पर जो मुजतबा नामी शख्स था उसने किसी बात की तहकीक किए बगैर लकड़ी उठाता है और अपने बच्चे को मारना शुरू कर देता है। ये शख्स अपने बच्चे को इतना मारता है कि वो दर्द को ना बर्दाश्त करते हुए इस दुनिया फानी को छोड़ कर चला जाता है। उस बच्चे की मौत वाक़या हो जाती है। अब जब इस शख्स ने देखा कि इसकी तो मौत हो गई है, इसने अपने कज़न को बुलाया, उसकी हेल्प ली और अपनी बीवी की हेल्प ली और उस घर के तय खाने में एक कब्र बनाई। कब्र बनाने के बाद उस कब्र के अंदर अपने ही 7 साला बेटे अब्दुल रहमान को ये दरिंदा सिफ्त बाप उस घर के सेन में दफन कर देता है। जब दफन कर देता है तो उसके बाद 4 नवंबर को ये शख्स थाना भगवानपुरा में जाता है और वहां पर जाकर पुलिस को कहता है कि मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है, जिस पर पुलिस फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करती है, क्योंकि पुलिस को सख्ती से यह अहकामात की दिए गए हैं कि अगवा का मुकदमा हो, रेप का मुकदमा हो, फौरी तौर पर उसके ऊपर एफआईआर करें और उस शख्स को गिरफ्तार करें। जिस पर एफआईआर होने के बाद पुलिस जो थी उसने अपना काम शुरू कर दिया और वहां पर लगे हुए सीसीटीवी जो कैमरे थे उनको चेक किया गया। जब सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं तो वहां पर जो अब्दुल रहमान नामी बच्चा था उसकी फुटेज नहीं आती। उसके बाद ये बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के अंदर जाती है पुलिस, वहां पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछती है और पुलिस वाले जब स्कूल वालों से पूछते हैं तो स्कूल वाले कहते हैं कि ये बच्चा इस दिन से स्कूल आया ही नहीं है। जिसके बाद पुलिस को शक गुजरता है और वो उसके बाप से कुछ सवालात करती है, जिससे उनका शक मजीद गहरा हो जाता है। उनको लगता है हो सकता है कि इस बाप ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया हो, जिस पर पुलिस उसके बाप को हिरासत में ले लेती है, जो कि मदई मुकदमा था, उसने अगवा की करवाई थी। उसी मुकदमे में पुलिस उसके बाप को हिरासत में ले लेती है, मुजतबा नामी शख्स को। जब पुलिस उसको थाने लेकर जाती है, वहां पर सवालात की बुछाड़ की जाती है तो पुलिस को शक गुजरता है कि ये शख्स जो है कुछ ना कुछ इस शख्स के अंदर है जिससे ये सही जवाब नहीं दे रहा। इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो फेस एक्सप्रेशन था वो इसका साथ नहीं दे रहा था, जिससे पुलिस को शक गुजरता है। और पुलिस अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक जब सख्ती से पूछती है, ये शख्स फौरी मान जाता है कि मैंने अपने बच्चे को कत्ल किया है। अब उसके बाद कत्ल की वजह पूछी जाती है, इसने बताया कि ये मामला है, जिस पर पुलिस इस शख्स को फौरी तौर पर लेकर वहां पर जाती है। कब्र को खोदा जाता है और उस बच्चे को बाज़याब करने के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब इसमें इसकी जो बीवी थी वो भी मुलव्वस थी
اور اس کے بعد جو اس کی پہلی بیوی تھی جس کا عبد الرحمان سگا بیٹا تھا اس کی تلاش شروع کر دی جاتی ہے۔ اب جب اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے بھی چھوڑ کر جا چکی ہے اور اس عورت نے تیسری شادی کر لی ہے۔ جو پولیس تھی اس نے یہ سوچا کہ اس کی والدہ کو مدعی بنایا جائے تاکہ اس شخص کو سزا ہو سکے، جس کے بعد آلہ قتل برآمد کرنے کے بعد اس بچے کی ڈیڈ باڈی برآمد کرنے کے بعد 302 کا مقدمہ محمد مجتبیٰ نامی شخص کے خلاف درج کیا جاتا ہے اور پولیس اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتی ہے، سارے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد اس کے خلاف FIR کرتی ہے اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ اب بات آتی ہے اس معاشرے کے اندر جہاں پر ہر دوسرے تیسرے گھر کے یہ مسئلے اور مسائل ہیں، جہاں پر عورتیں اپنے شوہروں سے ڈیورس لے لیتی ہیں، لیکن اس کے بعد بچوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک درندہ صفت انسان جس نے اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے، وہ بیوی جس نے باپ اور بیٹے میں نفرت بھر دی اور اس نفرت کے بدلے میں باپ نے اپنے ہی 7 سالہ لختے جگر کو موت کی نیند سلا دیا۔ ویڈیو اس معاشرے کے لیے، ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج ہے کہ جب کوئی عورت اور مرد علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے بچوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ یہ شخص عورت بھی شادی کر لیتی ہے، مرد بھی کر لیتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کے جو بچے ہیں وہ اس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں اور محمد عبد الرحمان جیسے بچے ہیں ان کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ میری پولیس کے افسران اور متعلقہ جو DPO ہے اور عدلیہ سے گزارش ہے کہ اس معاملے پر اسپیشلی نوٹس لیتے ہوئے اس درندہ صفت انسان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ یہ شخص اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنے۔